ये मधुबनी शहर का प्रथम जो हम पहले से कहते थे 100 सड़क से ज़्यादा हम बनाने का टारगेट रखे हैं। और चूँकि आप लोग सब कोई जानते हैं कि विधायक का एमपी का कितना फंड होता है, एमपी का फंड से कम ही फंड होता है विधायक का। एमपी को 6 विधानसभा में देखना है, विधायक को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में देखना है। नगर निकाय का मतलब होता है जो अर्बन क्षेत्र है, नगर निगम जो पहले मधुबनी म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था उसके बजट से ज़्यादा बड़ा नगर परिषद हुआ अगर नगर निगम है। जनता को अपेक्षा है कि हम मधुबनी शहरवासी को अच्छा से अच्छा सुविधा मिले। पहले हमारे पिता श्री राजकुमार महासेठ जब म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हुआ करते थे तो एक एक जगह अपने मॉर्निंग 4:30 बजे से घूमते थे, साफ़ सफाई कैसे हो और कैसे नगर साफ रहे। लेकिन अब नगर निगम बन गया, परिपाटी चेंज हो गया, एमपी साहब हो गए विशेष आमंत्रित सदस्य, एमएलए साहब हो गए विशेष आमंत्रित सदस्य। अब उनका कोई चलेगा नहीं, नगर निगम हो गया मेयर डिप्टी मेयर, तो नेचुरल है। अब डिप्टी मेयर का क्या कहेगा, कोई पावरें नहीं दिया है इस सरकार ने। तो अलग अलग ढंग से इस बार जो हम देख रहे हैं जनता करा रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार है उसमें जनता करा रही है, लेकिन आक्रोश जाता है एमपी पर, आक्रोश जाता है एमएलए पर। लेकिन मधुबनी एक ऐसा जगह है कि सब आक्रोश लोग को एमएलए पर जा रहा है। कारण उन लोग से पूछिए, चूँकि मेरा जो जानकारी है, लड़ाई तो हम लड़ते हैं पूरे बिहार के लिए। अगर विधानसभा में 100 क्वेश्चन करते हैं तो 50 क्वेश्चन पूरे बिहार के लिए होता है, 25 क्वेश्चन पूरे बिहार जिला के लिए होता है और 25 क्वेश्चन अपने विधानसभा को होता है। लेकिन अब 100% जो हमारा फंड है, चाहे भगवाड़ा हो, चाहे पूरे जिला मधुबनी विधानसभा हो, चाहे 30 वार्ड हो, चाहे विस्तारित 45 वार्ड हो, हम सबों का मान बराबर रखते हैं कि हम अपने टाइम में 60% हम चाहते हैं कि समीर महासेठ फर्स्ट डिवीज़न 60% में होता है तो लोग जनता के नज़र में हम सही हो जाए। तो पहला लिस्ट हमने ये 30 सड़क का निकाला है और ये 30 सड़क का मतलब है कि 30 सड़क के बाद पुनः 1 सप्ताह के बाद 30 सड़क और निकालेंगे, फिर 1 सप्ताह के बाद 30 सड़क और निकालेंगे, फिर 1 सप्ताह के बाद 30 सड़क और निकालेंगे। निश्चित तौर पे मेरा जो 10 साल के अंदर कम से कम 100 सड़क से ज़्यादा जो हमने कहा था, हो सकता है 100 सड़क से ज़्यादा 200 सड़क तक हो जाए। बोले कम करें ज़्यादा। लेकिन जनता के बीच आप लोग से मेरा आग्रह है कि ये 30 सड़क जहाँ जहाँ बन रही है या समीर महासेठ जहाँ सड़क बना रहा है वो जब वहाँ जाकर के उनका कठिनाइयों को जाने कि आप कितने दिनों से ये तकलीफ झेल रहे हैं। और समीर महासेठ जब सड़क बना देगा इसके बाद भी आप जाइएगा कि ये सड़क बनने के बाद अब आपका क्या कहना है। चूँकि लोग वन साइडेड नगर निगम के तरफ तो डाइवर्ट है नहीं, लोग विधायक की तरफ कह रहे हैं, जबकि ये कार्य क्षेत्र टोटल नगर निगम का होता है, ये नगर आयुक्त का होता है। 1 महीना पहले भी प्री मानसून बरसात, बेवक्त की बरसात में हम शहर में पूरा घूमे थे। हमने कहा था कि हम सड़क पर उतरे हैं इसलिए कि आने वाला समय में ज़्यादा बरसात होने की संभावना है, इसका अलर्ट करने के लिए उतरे हैं कि पूरे शहर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें नगर निगम, ताकि आने वाला जो पूर्णतः बरसात होगा शहर का, पहले ज़माने में हम लोग के ज़माना में 5 से 7 जगह वाटर लॉगिंग होता था, अब सैकड़ों जगह वाटर लॉगिंग हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें आई है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी मशीन रहती, पंपिंग सेट रहता है जिसकी कीमत 25,000 30,000 है। आपके लिए 50 लाख है, आप 5 करोड़ का चीज़ खरीद रहे हैं, क्या ज़रूरत है। जाबे दवा के दाम पूछूँ ताबे पूत का आंखें गए। हमको जब तक दवा चाहिए तब तक दवा का दाम पूछते पूछते पूते का आँख गायब हो जाएगा। यही हाल है मधुबनी का। इसलिए हम आपके बीच कहना चाहते हैं उन सड़कों पर जाए और जो 100 सड़क से ज़्यादा जो समीर महासेठ बनाएगा उनका तकलीफ़ को जाने और बनने के बाद उनको जाने कि इनके लिए दोषी कौन था,
क्या थी, सरकार के किन नियमों के चलते गलतियां हुई, नगर निगम को क्या प्रॉब्लम है, वो सरकार के पास अपना प्रॉब्लम रखे कि हमको इन प्रॉब्लम के चलते मेरे पास एक भी स्टाफ नहीं है, मेरे पास एक भी सर्विस का स्टाफ नहीं है। जो आते हैं नगर आयुक्त से लेकर के कोई काम क्यों नहीं करते, अरे विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब तो सही ढंग से दो। तुम जवाब भी सही ढंग से नहीं देते हो ताकि जनता का काम करे, तुम सब जवाब उल्टा पुल्टा दे देते हो ताकि उस सरकार को सही चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तुम उलझा करके को रखना चाहते हो जनता को। पहले माना जाता था मनुष्य लपेटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी, अब नगर निगम को क्या कहा जाएगा, ये तो लपेट उपेट करके समाप्त करके ढा देने वाली बात है। तो जनता यहाँ से कहाँ चला जाए, हैं कहाँ जाना चाहती है। मधुबनी वही शहर है, अपना बदला सधाएगी और अपना काम अपने चीज़ों को स्वतः देखेगी कि हम कैसे इन लोग से काम ले। अब मेरा आप लोग से पत्रकार भाइयों से आग्रह है कि आप जाएं और जो जो सड़क हमने लिखा है और आगे भी लगभग हम कह रहे हैं 100 सड़क से ज़्यादा, उस पर जा कर के जनता का तकलीफ भी जाने, अब बनने के बाद उनके खुशियों को भी जाहिर करें ताकि जनता के बीच सही चीज़ चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट फेज में जो 29 जी हाँ, तक बन जाएगी। ये तक हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर बनना शुरुआत हो जाएगा, अगले महीना तक सभी जगह हाथ लग जाएगा। अब बरसात से पहले, बरसात विधानसभा तो 4 महीना बाद उससे होना ही है, उससे नहीं, विधानसभा के इलेक्शन से इसका कोई माने मतलब नहीं है। पैसा मिला है तुरंत हमने एक्जीक्यूट किया है, या एक्जीक्यूशन का बात है। अगर एमएलए एक्जीक्यूट कर सकता है तो जो नगर निगम के लोग हैं, जो वार्ड काउंसिलर हैं, उनको एक्जीक्यूट करने का पावर क्यों नहीं मिल रहा है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डिप्टी मेयर को कि नहीं पावर नहीं है, वो लड़ाई हम समीर महासेठ लड़के दिखाएंगे। अब पूरे बिहार के डिप्टी मेयर को पावर दिलाएंगे कि खाली मेयर का पावर नहीं है, डिप्टी मेयर का भी पावर है, वो भी उसका अधिकार है। हर एक वार्ड काउंसिलर को पावर है कि जितना बजट मिलता है, अगर पटना में आपने देखा होगा 1-1 करोड़ सभी वार्ड को दिया गया है, क्यों नहीं मधुबनी को 4500 वार्ड को 1-1 करोड़ दिया जा रहा है। ये लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं ताकि हर एक लोग अपने हिसाब से अपने जनता का सेवा करें। और हमको भी मौका जो मिला है आप लोग के माध्यम से सेवा करते हैं। एक मात्र सवाल आपसे, इस 29 योजना पास हुआ जिसमें मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर रोड भगवाड़ा को मिला है। हाँ, निश्चित तौर पे जो प्रथम लिस्ट है उसमें भगवाड़ा का, चूँकि पहले ही से हमने कहा था कि पूरे माने 10 साल में 26 करोड़ रुपया विधायक फंड मिलता है, जितना मिला है उससे डबल हम भगवाड़ा को देना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार शहर को 4 गुना देना चाहेंगे, उसी प्रकार पंडौल को 10 गुना देना चाहेंगे, उसी प्रकार रहिका को 2 गुना 4 गुना 5 गुना देना चाहेंगे। और पूरे 10 विधानसभा में सबसे सुंदर मधुबनी विधानसभा बनाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।